Okay, first of all, good afternoon to all of you. By the grace of great God, let us start our today's topic, and that is the dimensional formula and units. Okay. So in the last lecture we have discussed the how to derive the dimensional formula and units, है ना? यही किया था ना हमने क्या किया था कि dimensional formula को कैसे निकालना है और कैसे units डिजाइन करनी है, ठीक है? Let me recapitulate all the things in the past lecture. Okay. Please tell me what are the units of work? वर्क के क्या होते हैं? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। और वर्क तभी होगा जब एनर्जी होगी, तो इसका मतलब वर्क और एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम। सारे बोलो, वर्क एंड एनर्जी एज सेम यूनिट्स। तो क्या होते हैं यूनिट्स? वर्क और एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जूल। क्या लिखना है हमने? जूल होते हैं ना, ऐसा ही जूल। ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं? जूल या जाउल। जूल और क्या कोई और यूनिट्स भी होते हैं जाउल एनर्जी के? हर्ट्ज। क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है। ये होता है एसआई, ये होता है सीजीएस, ठीक है। और एसआई और सीजीएस में क्या कन्वर्शन फार्मूला होता है? ये होता है बेटा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷, ठीक है। जैसे अगर आपको जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर 10⁷, और अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10⁷। जैसे मैं बोलूं आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 अर्ग्स, तो 10 अर्ग आपको कैसे आएगा एग्जाम में? ऐसे आ सकता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स 10 अर्ग्स इक्वल टू डैश जूल, ठीक है। ये आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ठीक है। मैंने आपको बताया था ना पहले, दुनिया का कोई भी वो कन्वर्शन हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना तो मल्टीप्लाई होना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना तो डिवाइड। तो मुझे कहां से कहां आना? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। सो आई वांट टू कन्वर्ट अर्ग्स इनटू जूल। व्हाट आई विल डू, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं बेटा इसका। तो 10 अर्ग्स इज इक्वल टू 10, अब मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा? डिवाइड बाय 10⁷ यहां क्या आएगा? जूल। अरे क्या हो गया? जूल कन्वर्ट हो गया। तो क्या आया हमारा? कट गया, 1 किलो कट गई, तो कितना आया? 1/10⁶ जूल। एक आंसर तो ये हो गया। क्या लिख सकते हैं हम? 1/10⁶। या दूसरा आंसर क्या हो सकता है? 10⁻⁻6 जूल। आंसर क्या आया? 10⁻6 ऐसे। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? 10 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? सिंपल है, जूल को अगर अर्ग्स में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई, वी विल मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर 10⁷। तुम्हारा सॉल्यूशन लिख लो बेटा। 10 जूल इज इक्वल टू क्या है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁷। अब क्या आएगा? अर्ग। क्या आएगा? अर्ग आएगा। तो कितना आंसर आया? 10⁸। तो यहाँ आंसर कितना आ गया? 10⁸। ठीक है। जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, अर्ग को जूल, मतलब एसआई को सीजीएस में और सीजीएस को। तो पहले एग्जांपल में हमने क्या किया? ये एसआई है, इस तरफ क्या है? ये एसआई है, तो ये क्या है? सीजीएस। तो पहले एग्जांपल में हमने सीजीएस को कन्वर्ट किया है एसआई में, तो दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया है? एसआई को कन्वर्ट किया है सीजीएस। ठीक है। एंड आउट बेटा तीसरे होते हैं कैलोरी। क्या होते हैं? कैलोरी। आपने लिखा होगा कुकीज खाते हो, बिस्कुट खाते हो, है ना, कुरकुरे खाते हो, है ना, तो उस पे लिखा होता है इतने कैलोरीज। लिखा होता नहीं? लिखा होता है इतने कैलोरीज। तो आप लोग जिम क्यों जाते हो? एक्सरसाइज करते। और एक्सरसाइज से क्या होता है? वो कैलोरीज क्या होती है? बर्न। क्या होती है? बर्न। कैलोरीज खत्म होती है। तो कैलोरीज आर आल्सो द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। चौथी यूनिट होती है बेटा, जो सबसे छोटी होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताया था मैंने पहले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई छोटी बी बड़ा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी का यूनिट, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात, एनर्जी की बात करेंगे तो वो एनर्जी बहुत कम होगी, वो स्केल क्या होगा? बहुत कम होगा। उस एनर्जी को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इफ वी वांट टू मेजर द किलोग्राम्स मास, तो व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास? ग्राम्स, माइक्रो, मिलीग्राम्स, मिली। जैसे आप दवाई खाते हो, दवाई में क्या लिखा होता है? 250 mg। बच्चों के लिए कितनी डोज होती है?
200 mg या 250 mg, और वही अगर इन्फेक्शन की गोली बड़ों ने खानी है तो कितनी होती है 500 mg। क्या होती है 500 mg। mg क्या होता है छोटे यूनिट। अब किलो में नहीं ना ले सकते, मान लो बुखार की दवाई लेनी है तो कितनी होती है 500 mg की होती है पैरासीटामोल की, या 650 की होती है। वो किलो में थोड़ी खा सकते हैं, किलो खाएंगे तो क्या होगा मर जाएंगे, हो जाएगी नहीं जाएगी। तो वैसे ही छोटा यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा बेटा 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। E क्या होता है एलिमेंट्री चार्ज, क्या होता है एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19। फिर वही इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10⁻⁻19। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा उसको मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे आपको लगे तो यू कैन टेक दिस टेक्स्ट, ठीक है, फोटो खींच सकते हो तो एक स्लाइड बन गई आपकी, ठीक है। सो इट विल बी वेरी यूजफुल, क्योंकि मोबाइल में जो डेटा होता है यू कैन एक्सेस द डेटा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, वेदर यू आर सिटिंग इन द बस, ओके, और यू आर सिटिंग इन अ रूम, और यू आर ट्रैवलिंग इन अ somewhere, so you can use the mobile data at any point of time. So the access of data in the mobile is very frequent, और जल्दी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज किताब को बुक को हम हर समय अपने साथ ही लेके चल सकते हैं, बट मोबाइल वी आर है ना कि अपना कीपिंग एवरी टाइम, ओके। आई एम रनिंग दिस नाउ, सी लेट अस से 10 joule is equal to how many electron volt। क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, SOL लिखेंगे सॉल्यूशन, तो 10 joule तो क्या करेंगे ये वाला joule को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो डिवाइड करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ 10 डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब करो वही फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर n, x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n, x की पावर n माइनस n। ये कितना आया बेटा, ये आया 10 जूल इज इक्वल टू 1 बाय 1.6 into 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, नहीं आया ना, तो -19 ऊपर जाके +19 हो गया, और 1 + 19 क्या होगा 20, ठीक है। अब 1 को 1.6 से डिवाइड कीजिए, फटाफट कीजिए मोबाइल में, 1 को डिवाइड कीजिए 1.6 से, कितना आंसर आया, तो आंसर आएगा 0.625 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आया ना, यही है ना, एक आंसर तो यही आया इसका। दूसरा आंसर क्या आएगा, मैं डेसिमल को एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देता हूँ, डेसिमल को एक पॉइंट आगे शिफ्ट करूंगा तो जो एक जो होगा 10 वो वहाँ उसमें कंज्यूम हो जाएगा, तो दूसरा आंसर क्या होगा, और 10 जूल इज इक्वल टू 6.25 into 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, यहाँ पे या तो ये आ सकता है जहाँ ये आ सकता है, बट प्रोमिनेंट आंसर ये होगा, दोनों आंसर सही है, लेकिन एक डेसिमल वाला आंसर क्या होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। You can take a pick of this। सेंटर वाला कर लिया तो सेंटर वाले क्वेश्चन बैठे ना, ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है, चलो एंड आउट। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दूसरा अब उल्टा कर लो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करो हाउ मच जूल्स, क्या आएगा सॉल्यूशन। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है जूल में, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा सारे बोलो क्या होगा भाई मल्टीप्लाई। अब आगे हो गए, आप भी आ गए हो, तुम भी आ गए हो, रानी सेंटर में बैठ जाओ, तुम सेंटर में बैठ जाओ, और आप इस सेकंड में आ जाओ, थर्ड में।
ओके हाँ जी, क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? तो क्या आया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। क्या आ जाएगा? जूल। तो करो 1.6 into ये 1 ये minus 19, तो ये फॉर्मूला लगेगा x की पावर m into x की पावर n की पावर n plus n, मतलब 10 की पावर 1 into 10 to the power minus 19 क्या बन गया? 10 की पावर 1 minus 19 10 की पावर minus 18, तो 10 की पावर minus 18। यहाँ पे क्या आएगा? क्या जाएगा? 1.6 into 10 to the power minus 18। ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। फिलिंग्स इन द ब्लैंक्स पक्का आता है। फिलिंग्स इन द ब्लैंक्स क्या आता है? पक्का आता है कि व्हाट इज दिस, कुछ भी होगा, ठीक है। जैसे विच क्वांटिटीज हैज द सेम यूनिट्स, तो आप क्या लिखोगे? विच क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट्स? वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। और किसके होते हैं? वेट एंड फोर्स, वेट एंड फोर्स, वेट एंड फोर्स, फोर्स आल्सो हैव द सेम यूनिट्स, ठीक है। वेट के भी क्या यूनिट्स होते हैं? फोर्स वाले, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या था फोर्स का? mlt-2। वेट का क्या होता है? mg, तो वही सेम है, mlt-2 डायमेंशनल फार्मूला। और उसके यूनिट्स क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन। सारे बोलो न्यूटन। क्या होते हैं? न्यूटन। क्या होते हैं? न्यूटन। और सीजीएस क्या होते हैं? डाइन। क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? डाइन। बोलो डाइन। न्यूटन। डाइन। न्यूटन। डाइन। न्यूटन। डाइन। न्यूटन। डाइन। न्यूटन। डाइन। और वर्क और एनर्जी के मैंने आपको बता दिए। और पावर के क्या होते हैं? पावर के क्या होते हैं? वॉट, W, वॉट होता है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml2t minus 3, ml2t minus 3, ये होता है फार्मूला इसका, ml2t minus 3। और इसके यूनिट क्या आगे? इसका मतलब kg मीटर स्क्वायर। अब लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 1 kg is equal to, क्या लिखा होगा? 1 kg is equal, sorry 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड is equal to डैश वाट। तो क्या लिखोगे आप? 1 watt equal to 1 watt equal to 1 watt का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, that is called a 1 watt, that is called a 1 watt। Any doubt? समझ आया सबको? ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, रद्द करता हूँ इसकी वैल्यू। तो फिलिंग्स इन द ब्लैंक्स आपको 10 नंबर की आती है। जो पहले 10 क्वेश्चंस होते हैं, जो पहले 8-10 क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज द फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो आई विल शेयर द क्वेश्चन पेपर विद यू, ओके। हो गया? हो गया? हाँ जी, I will drop the question paper in the WhatsApp group, okay? Last question paper, that will be quite useful for you, okay? आपके लिए काफी बेनिफिट देगा, ठीक है। तो फिलिंग्स इन द ब्लैंक्स ऐसे आएगा, घबराना मत। एक तो ये याद रखना, 1 जूल किसके इक्वल होता है? 10 to the power 7 अर्थ, 10 to the power 7 अर्थ। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। अब इससे आगे बढ़ते हैं, प्रेशर को बताते हैं। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कहते हैं दिमाग में बहुत प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर कुकर देखा ना, इसमें क्या था? प्रेशर ही होता है ना। तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलो फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है, यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर होता है P+S। कितने नंबर आएगा ये? देखो
9 8 कर दिए ना, दिस इज 9। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो P इज इक्वल टू F अपॉन V। हरी अब कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला एंड यूज, फटाफट निकालो। किसका निकालो? डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का पता है ना आपको? फोर्स का क्या होता है? अच्छा नहीं पता है ना, नहीं पता तो निकाल भी सकते हैं। फोर्स का जनरल फार्मूला याद रखो, क्या होता है? सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ma क्या होता है? m into a मास एक्सेलरेशन ये आ गया mLT minus 2 और एरिया का क्या होता है? L2 क्या होता है? L2। तो कितना आंसर आया? ये आएगा इससे mL minus 1 T minus mL minus 1 T minus 2। तो प्रेशर का कितना आया? प्रेशर का आया mL minus 1 T minus 2। ये आया इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका यूनिट्स क्या है इसके? क्या है? kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg पर मीटर है सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस क्या है इसके? क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसके आगे सीजीएस ठीक है, ठीक है। प्रेशर या स्ट्रेस एक ही बात होती है, ठीक है। प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर तो स्ट्रेस भी होते हैं, बोलते हैं ना दिमाग में स्ट्रेस बहुत है, कहते हैं कि स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? प्रेशर ही होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, देख लो इसको। क्या नहीं है? देखो ना, mLT फोर्स क्या होता है? mLT minus 2 एरिया क्या होता है? L2। L से L कैंसिल हो गया, तो कितना आया? m ये ऊपर चला गया, mL minus 1 T minus 2। तो मास को kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लास्ट, ठीक है, सही है लास्ट। अच्छा आगे करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। बराबर करके दिखाओ सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का कैलकुलेट करके दिखाओ, फोर्स अपॉन लेंथ। बराबर करके दिखाओ, निकालो इसका डायमेंशन फार्मूला। बता दो सरफेस टेंशन क्या? ये आगे आगे सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन का मतलब क्या होगा कि जो सरफेस है वो टेंशन पे है। सरफेस क्या है? जो हमारी ऑयल ड्रॉप्स होती है, जो हमारी वाटर ड्रॉप्स होती है, वो क्यों सर्कुलर वो स्फेरिकल की होती है? क्यों? क्योंकि उस पे क्या लगती है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। तो निकालो फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होती है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mLT minus 2 और लेंथ का L से L कैंसिल, mT minus 2। तो इसके ऐसे यूनिट्स क्या है? क्या है? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस क्या है? ग्राम। आगे बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी ऑन एरिया। और मैंने आपको बताया था एनर्जी चाहे कोई भी हो, जहां पे एनर्जी लिखा आ गया, जहां वर्क लिखा आ गया, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे मैकेनिकल हो, कोई भी एनर्जी हो, किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो, फॉर्मूला क्या रहेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला होता है? वर्क वाला। कौन सा होता है? तो लगाओ फिर। वर्क वाला कौन सा होता है? mLT2 minus 2। क्या होता है? mLT minus 2 निकालो। क्या है आंसर? क्या है आंसर? mL2T minus
माइनस 2 डिवाइड बाय L स्क्वायर से कैंसिल mt माइनस 2 mt माइनस देखो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। कितनी क्वांटिटीज का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? सेम। ये सीखने वाली बात है कि नहीं? अभी हम नोट नंबर 3 बनाते हैं फिर। अच्छा फिर इसका ऐसे ही क्या आया? इसका ऐसा ही क्या है बेटा? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। और टीचर्स क्या आया? ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो नोट नंबर कितना आएगा? रेड पेन से लिखिए। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3। तो रेड कल से रेड पेन लेकर आना, ठीक है? नोट 3। नोट 3 क्या लिखेंगे? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी क्या लिखेंगे? हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला that is mt minus 2 and has same क्या आएंगे? सेम। क्या आएंगे? सेम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सरफेस टेंशन और सरफेस, ठीक है? ये डिटेल में बात करेंगे जब आपका सरफेस टेंशन का चैप्टर आएगा ना। सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, देन वी विल डिस्कस दिस ऑल द थिंग्स। ओके, व्हाट डू यू बाय सरफेस टेंशन, व्हाट डू यू बाय सरफेस एनर्जी? ओके, तो सम दीस आर सम ऑफ दी, देखो देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो बाकी की आपने खुद करनी है, पढ़ लेनी है, ठीक है? ठीक है, मैंने कुछ प्रोमिनेंट कर दिया, ठीक है? तो देख लीजिए। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी होती है जिनके यूनिट्स नहीं होते, उनके यूनिट्स भी हम डिस्कस करते हैं। राकेश, उनके यूनिट्स नहीं होते, ले लिया इसको? रब कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? अच्छा मेरे को बताओ कौन कौन सी क्वांटिटी जिनके यूनिट सेम होते हैं? नोट नंबर 4। ये फिजिकल क्वांटिटीज which have same dimensional formula and ये जो नोट है ना, ये तीनों से सब तीनों के तीनों नोट है इसमें आ जाएंगे, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, दैट इज व्हाई मैंने स्टार्ट किया। कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं बताओ? कौन सी होती हैं? वेट एंड और कौन सी होती है? वर्क एंड एनर्जी। और कौन कौन सी होती हैं? सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन एंड सरफेस। बता सकता है क्या परफॉर्मेंस का होता है? -2 इसका क्या होता है? ml2 t - 2 इसका क्या होता है? d, ठीक है? याद दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सब में आ गया, ठीक है? ये इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग क्वांटिटीज, जहाँ ये ऑब्जेक्ट उस पे भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, जैसे केबीसी में आता है ना कौन बनेगा करोड़पति, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वैसे भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बने होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम यूनिट्स एंड द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला A B C D। उनमें से कोई एक ऑप्शन होगी, वो एक ऑप्शन क्या होगी? इन तीनों में से एक होगी, बाकी तीन अलग अलग होगी। जैसे बोल देगा ऑप्शन ए है
एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ऑप्शन बी है, मान लो कौन बोल देगा वेलोसिटी एंड फोर्स, सी बोल देगा फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और डी बोल देगा वर्क एंड एनर्जी। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? डी। वर्क एंड एनर्जी का सेम होता है, बाकियों का सेम नहीं होता, बाकियों का सेम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बाकियों का सेम नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या तो एमसीक्यू पे आ सकता है या फिर इन द पेंसिल। डाउट कर लो, अभी तक हम काफी कर चुके हैं, कोई दिक्कत? अब दो तीन क्वांटिटीज कुछ ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं जिनका कोई नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कर दूं, जिनके ना तो डायमेंशनल फार्मूला होता है, ना यूनिट्स होते हैं, ना यूनिट्स होते हैं। आपने पढ़ी है ना 9th क्लास में पढ़ा ना, लाइट क्या होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा? उसको बंद कर, पढ़ी है ना? उसमें एक टर्म होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा? वो इधर का ध्यान दो, बुक्स इसको म्यू और एन लिखती है। क्या लिखती है? म्यू और एन। इसका डेफिनेशन क्या होता है म्यू और एन का? जोगिंदर, क्या डेफिनेशन होता है म्यू और एन का? डेफिनेशन क्या होता है? म्यू और एन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट्स अ रेशियो ऑफ सी ओवर वी। सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और वी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनकी रेशियो, इनकी क्या होती है? रेशियो। तो म्यू आ गया या एन आ गया सी ओवर वी। इट्स अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम मतलब कोई पानी हो सकता है, एयर हो सकती है, क्या हो सकती है? एयर हो सकती है। ठीक है, अब इसको एन बोलते हैं या म्यू बोलते हैं। ठीक है, म्यू और एन। अब इसका रिफ्रैक्टिव, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं क्या होता है, और यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट, सॉरी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? n(-1) क्या होता है? और v वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी हमें वही से करना, स्पीड का भी अल्टीमेट मान होता है और वेलोसिटी का भी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला भी सेम होता है, ये याद रखना आपने। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी सेम होता है, उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, लास्ट नोट में तो ये भी अल्टीमेट मान कट गया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? म्यू हैज नो डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, क्या आया? म्यू हैज, कट गया ना, कट के क्या आया? 1/1 तो 1 आ गया, क्या आ गया? 1 आ गया। तो म्यू हैज नो डायमेंशनल फार्मूला। अब इसके यूनिट्स बात कर लेते हैं। इसके यूनिट्स क्या होंगे बेटा? ये तो नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं, तो क्या लिखेंगे? म्यू हैज नो यूनिट्स, म्यू हैज नो यूनिट्स। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को कैसे मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में। कैसे मेजर करते हैं? सी ओवर वी होता ना, मीटर पर सेकंड। इसको किसमें मेजर करते हैं? वो मीटर पर सेकंड। कट गया 1/1 तो 1 आ गया। समझ आई? तो क्या लिखेंगे? म्यू हैज नो यूनिट्स, म्यू हैज नो डायमेंशनल फार्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी पूछेंगे। डैश क्वांटिटी हैज नो यूनिट्स। फिजिक्स इन द ब्लैंक्स कैसे आएगा बेटा? डैश क्वांटिटी हैज नो यूनिट्स। तो क्या आंसर लिखोगे आप? क्या आंसर लिखोगे? क्या लिखोगे? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू हैज नो यूनिट्स, म्यू हैज ये ऐसे। ठीक है, म्यू को कोई इट इज सिंपली अ नंबर। नंबर 3 में लिख लो, म्यू इज सिंपली अ नंबर। क्योंकि वो कट जाता है ना,
कट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ एयर का कितना होता है, मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। कितना होता है, सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है ना। दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को वैक्यूम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूम। क्या बोलते हैं भाई, वैक्यूम, फ्री स्पेस, ठीक है। यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 × 10⁸। अब हमारा मीडियम क्या है, एयर, क्या है, एयर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वी एयर, क्या लिखूंगा, वी एयर। वी एयर मतलब velocity of light in air, velocity of light in air। now our medium is air, our medium is air। तो जो v air होता है वो वैल्यू होती है velocity of light in air, वो होती है 2.99 into 10⁸ मीटर, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर मैंने पुट कर दी, ये कट गए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, that is not 8, that is over 8, and then 2.99 है, so that is almost equivalent to 3, that is almost equivalent to 3, ये कट गया उससे, तो व्यू ये कितना होता है, तो ये याद रखना आपने। क्वेश्चन कैसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग। वाटर में स्पीड अलग होगा, ग्लास में अलग होगा और एयर में अलग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आएगा, एयर इज डैश, क्या लिखोगे आप, 1, क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मीडियम यहाँ पे मीडियम मीडियम एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर या सिंपल एयर, एक ही बात है, ठीक है। मीडियम एयर और मीडियम एयर एक ही बात है, ठीक है। बीच में इसको कौन सा, ये वाला, ये वाला तो 2.99 होता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 होता है, तो ऊपर 3 नीचे 3, 3 क्या हो गया, तो उसको ऐसे लिख लो, उसको ऐसे लिख लो 2.99 इज इक्वल टू 3, तो म्यू एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ वो तो पहले कट गया था, डिवाइड बाय 3, ऐसे कर 2 1, तो वी एयर कितना आया 1 है, ठीक है। कोई यूनिट नहीं होते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के देखो 1 के पीछे कुछ लगा मीटर पर सेकंड, लगा कुछ, इट इज सिंपली अ नंबर, इट इज सिंपली अ नंबर। तो देखो बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव, जोर से रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव, जोर से बोलो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स has no units and has no dimensional formula. It is simply a number. It is dimensionless quantity. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया, डाल दिया सारा। यहाँ पे चौथा म्यू इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिसका डायमेंशन हुआ ही नहीं तो वो क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। 4 पॉइंट्स, म्यू हैज नो डायमेंशनल फार्मूला, म्यू हैज नो यूनिट्स, म्यू इज सिंपली अ नंबर एंड म्यू इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये याद रखना। अब ले सकते, ठीक है, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं, आपको कौन सी क्वांटिटी है जिसका नहीं होता है, एक और है, एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बताऊं ना, आगे कर दो इसका। एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? हो गया है। टाइम हो गया? हो गया? हो गया? तो इसमें कोई डाउट तो ये कर लो, डायरेक्टली कांस्टेंट भी होता है C/C0, C/C0। कैपेसिटेंस पता आपको कैपेसिटेंस क्या होती है? पढ़ी पहले कभी आपने? पता कैपेसिटेंस? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, उसकी कितनी क्षमता है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। वो K होता है C/C0, ठीक है? अब इसके यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट होते हैं फैरेड। क्या होते हैं? ऊपर फैरेड, नीचे फैरेड। फैरेड से फैरेड हट गया तो K का क्या यूनिट आया? कुछ भी नहीं। समझ आई कि नहीं आई? ये ऐसे आया ना, डैश फैरेड तो वैल्यू आई डिवाइड बाय फैरेड, डैश फैरेड। तो फैरेड से फैरेड कट गया। और लिख सकते हैं फैरेड बाय फैरेड, फैरेड बाय फैरेड, फैरेड से फैरेड कट गया। इसका मतलब K हैज नो यूनिट्स, नो यूनिट्स। K simply a number, no units and no dimensional quantity. K is dimensionless quantity. ठीक है? लास्ट में आप लोगों के लिए थैंक यू सर। एंड आउट, ठीक है? ठीक है, अब देखो उसकी कोई भी वैल्यू आएगी ना, फैरेड आएगी, नीचे भी फैरेड आएगी, फैरेड से क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जैसे वो C/V था, ऊपर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो गया? कैंसिल कट गया। तो क्या बचा? कि नंबर बचा। क्या बचा? नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा। 5, 7, 10, 1। थैंक यू।